हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस किचन में हूँ मैं, देखिए खाना बना रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ। और गाइस आज ना मेरा जो मूड है ना, इतना ऑफ हो रहा है ना, इतना ऑफ हो रहा है, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। आज बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। पता है गाइस क्या हुआ मेरे साथ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरी ना माँ की निशानी, मेरी मम्मी ने ना मुझे बचपन में ना, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में 7th क्लास में पढ़ती थी ना, तब से मेरी मम्मी ने ना मुझे, देखो ये जो ये बालियाँ है ना मेरी, ये गोल्ड की, ये मेरी मम्मी ने मुझे ना बचपन में पहनाई थी, ये दोनों कानों में। जब से मैंने ना अभी तक पहनी हुई थी। जैसे मुझे फंक्शन वगैरह में अगर जाना होता था ना, तो मैं इसको निकाल के फिर बड़े बड़े इयरिंग्स वगैरह पहन लेती थी जब तक फंक्शन होता था। उसके बाद घर आने के बाद, ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद, तो मैं वापस फिर मैं अपनी यही वाली बालियाँ डाल लेती थी, क्योंकि मुझे पता है गाइस प्लेन और छोटी सी सिंपल सी बालियाँ मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए जो मेरे कान के नीचे वाली है ना, बाबू क्या हो गया? व्लॉग भी बनाने नहीं देते बच्चे, भाई सामान लेने गया है। तो फ्रेंड्स ये जो मेरी नीचे वाले कान की बाली है ना, पता है अब जब मैं नहा धो के, जब मैं रेडी होने लगी ना, मैं शीशे में देखने लगी, तब देखा मेरे नीचे कान में तो बाली ही नहीं है। और ये मेरी बाली ना गाइस पता नहीं कहाँ खो गई, एक बाली खो गई। मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा है। गोल्ड की है ये, इसलिए अफसोस नहीं हो रहा, मुझे अफसोस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मेरी मम्मी की पहली निशानी थी। मतलब मेरे पास ना मेरी मम्मी का दिया हुआ, मतलब अब आप लोगों को पता ही होगा कि शादी मेरी कैसे हुई है, किन हालातों में हुई है। लव मैरिज करी थी मैंने, तो यही एक निशानी थी मेरी मम्मी की। और मेरी मम्मी को ना बहुत शौक था अपनी लड़कियों को चांदी की पजेब पहनाना, गोल्ड पहनाना। घर भर हमारा, मेरी फैमिली से मेरे मायके वाले ना काफ़ी अच्छे रिच थे, तो काफ़ी अच्छे, मतलब सब कुछ अच्छा था, तो फिर अच्छा अच्छा रखते थे, अच्छे से पहनाते थे, अच्छे से मतलब हर एक चीज़ करते थे वो लोग। तो मेरी मम्मी को शुरू से शौक था। मेरी मम्मी ना दोनों लड़कियों को बहुत खुश रखती थी। तो बचपन से ही ना मेरी मम्मी की, मतलब हम लोग छोटे छोटे ही थे ना, दोनों बहनें, तो दोनों बहनों को मेरी मम्मी है ना पजेब अच्छा और गोल्ड, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ बनवाती रहती थी मेरी मम्मी। तो ये मैंने गाइस पता है, इसको मैंने बचपन से पहना हुआ था। देखो कितनी छोटी छोटी बाली हो गई है, कितनी छोटी छोटी हो गई है। सब बोलते हैं कि थोड़ी बड़ी बड़ी पहना करो, पर मुझे ना छोटी छोटी पसंद है। छोटी छोटी क्या पसंद है, मुझे बस इतना पसंद है कि मेरी मम्मी ने ये दी हुई है, तो मैं इसको कभी उतारूंगी नहीं। और बताओ आज इतने सालों के बाद, वैसे मतलब पहले भी काफ़ी बार खोई है, जब भी खोई है ना, या तो वॉशरूम में खोई है जब मैं नहा रही होती थी, तो वॉशरूम में मिली है मुझे, या तो फिर हाँ वॉशरूम में ही मिली है, 2 बार वॉशरूम में ही खोई थी। और अब देखो पता नहीं कहाँ गिर गई, कहाँ चली गई, मिली नहीं है। वैसे बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। पूरा घर मैंने ढूंढ लिया, पता है यहाँ तक कि डस्टबिन में जो कूड़ा होता है ना, मेरे को इतनी घिन आती है, क्योंकि उसमें ना आम के छिलके विलके थे। पर मैं ना उसमें भी मैंने सारा छान लिया, उसमें भी देख लिया, मेरी बाली नहीं मिली। बहुत बुरा हुआ सच में, मेरी माँ की पहली निशानी थी वो। मतलब अब ये है कि जैसे ये भी खैर, वैसे ये भी बच्ची हुई है, पर पूरे जोड़े जोड़े थे ना, तो अच्छे लगते थे, मैं पहनती थी ना तो अच्छे लगते थे कानों में। मैं पता है गाइस आर्टिफिशियल चीज़ें है ना मेरे कानों में सूट ही नहीं करती बिल्कुल भी। मैं पहन लेती हूँ ना आर्टिफिशियल, तो मेरे ना कानों में ना दर्द होने लग जाता है बहुत ज़्यादा, और पक जाते हैं, बोलते हैं ना कान पक जाना, वैसा कुछ हो जाता है। तो ना मेरे नाक में और मेरे कानों में ना गोल्ड ही सूट करता है, क्योंकि शुरुआत से बचपन से ही हम लोगों ने ना, जब हमारी मम्मी ने हमारे कान, ये कान है ना, ये कान और नाक छिदवाई है ना, तब से हमारी मम्मी ने यही सोने का, गोल्ड का यही पहना रखा था बचपन से ही हम लोगों को, दोनों बहनों को। तो हम दोनों बहनों को ना यही सूट करता है। और अब बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूँ? पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, कुकिंग भी कर रही हूँ गाइस, तो मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिला। बताओ बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो रहा है, क्या ही बताऊँ। मेरे साथ तो पता है कभी कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता ही रहता है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, क्या हो गया मेरी लाइफ को, पता नहीं। तो चलिए गाइस आप लोग भी ना सपोर्ट किया करो। और ना अभी मेरा ये तो दिन का व्लॉग है, अभी रात में भी शूट करूँगी मैं, रात का भी मेरा व्लॉग है जो आएगा, खाने पीने का जो भी है, जो भी मतलब खाना पीना जो बनेगा, चाय वाय जो बनेगी, क्योंकि मैं घर में रह के यही व्लॉग शूट कर पाती हूँ, और मैं क्या ही व्लॉग बनाऊँ समझ नहीं आता, बाहर कहीं जाना नहीं होता। और अकेले मैं जा नहीं सकती, अकेले जाओ तो बच्चों को लेके जाओ तो व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, तो इसलिए फिर मैं चाहती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे इतने शैतान हैं कि किसी के बच्चे नहीं होंगे इतने शैतान जितने शैतान मेरे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा।
तो अब मैं जाऊंगी गाइस, बनाऊंगी मैं रोटी बनाऊंगी। अब मैं, सब्जी है मेरी, ये होती रहेगी और मैं रोटी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं ढूंढ रही हूँ थाली। देखो इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना हमारे घर में। वैसे तो कहने को तो छोटी सी फैमिली है, पर बर्तन इतने हैं कि तो पूछो ही मत, इतने बर्तन हैं। बर्तनों के तो गाइस ढेर लगी हुई है हमारे घर में, बहुत बर्तन है। आधे बर्तन तो मैंने टांड पे रखे हुए हैं, क्योंकि वही है ना, जितने बर्तन पता है निकालो उतने बर्तन यूज़ होते हैं। बच्चों की आदत इतनी गंदी है, दिन भर में जितनी बार पानी पियेंगे उतने गिलास लेंगे, पूरी टोकरी के बर्तन खाली कर देते हैं गिलास से, और फिर धोने लगो ना तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो परेशान हो जाती हूँ मैं बहुत। हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस दोपहर के बज चुके थे 2, और 2 तो नहीं 1:30 बजे थे। मैंने पालक वाला के जो गाइस पहले से ही काट दी थी, और मैं बना रही थी लंच में आलू पालक की सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि एकदम सिंपल सी आलू पालक की सब्ज़ी बनाना, सिर्फ लहसुन और मिर्ची और हल्दी का तड़का लगाना बस, और नमक, और कुछ भी मत डालना इसके अलावा। वो इसी तरह की सब्ज़ी खाते हैं, एकदम सिंपल सी सब्ज़ी खाते हैं। उनका बस चले तो मसाला तेल कुछ भी नहीं, बस उबला उबला खाना दे दो उनको तो वो अच्छा लगता है। तो गाइस, तो वही मैं बना रही थी आलू पालक की सब्ज़ी और रोटी। पालक की सब्ज़ी बनाने में ना गाइस पता है मेरे को ना बहुत ज़्यादा ना मतलब बहुत बड़ा काम लगता है। पालक को लाओ, काटो, फिर 4-5 पानी में उसको वॉश करो, तो मतलब बहुत ज़्यादा बेकार लगता है मुझे। मैं पता है पालक पनीर की सब्ज़ी बनाना मुझे पसंद है, क्योंकि बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, उनको उसके डंठल काट के और उनको बस थोड़ा सा बॉईल करके और मिक्सी में पीस लो। अब इसमें क्या होता है, आलू पालक की सब्ज़ी बनाओ, इसको बारीक काटो और फिर धो, तो बड़ी मेहनत लग जाती है। इसलिए मुझे पालक की सब्ज़ी बनाना पसंद नहीं है, सिर्फ पालक पनीर बनाना पसंद है मुझे। तो फ्रेंड्स, फिर बना रही थी मैं रोटी। और हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम के बज चुके हैं 6, और गाइस मैं उठ चुकी हूँ सोकर। मैं सो गई थी। पता है आज ना मुझसे खाना भी नहीं खाया गया, पता नहीं क्या हो गया मेरे इधर। वो जो कुम्हार वगैरह जो चिकनी मिट्टी नहीं लगाते, कुछ हो जाता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो वो चीज़ ना शायद मुझे वो चीज़ हो गई है। बड़ा पेन हो रहा है, पता है गाइस, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। देखो यहाँ पे ना स्वेलिंग आ रही है, और यहाँ पे देखो ठीक है, यहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और तो बस खाना वाना, एक पराठा खा के मैं सो गई थी। एक प्याज का पराठा, खाली पराठा पता है, इतना इतना सा बाइट है ना, वो खाया है मैंने, थोड़ा थोड़ा सा बाइट ले लेके है। तो बहुत पेन हो रहा था। और फिर अब मैं सो के उठ चुकी हूँ, 2 घंटे सो ली मैं। देखो मेरा फेस भी कैसा हो रहा है। कल भी मैंने इसी टाइम ऐसे ही व्लॉग बनाया था। कोई बात नहीं, जैसे हो, जैसे रहते हो वैसे ही दिखाना चाहिए, कोई ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। तो मैं गाइस जैसे रहती हूँ, जैसे भी रहती हूँ, जो भी करती हूँ, मैं ओरिजिनल चीज़ें वही दिखाती हूँ, कोई फेक नहीं है। देखो मेरा घर है, ऐसा है मेरा घर, रेंट का घर है, सारी चीज़ें मैं सब बताती हूँ, जो है तो है, इसमें छुपाना क्या। तो अब मैं जा रही हूँ गाइस चाय बनाने। चाय वाय पीने के बाद है, फिर है जो मैं खाने वाने की तैयारी करूँगी, क्या बनेगा आज देखते हैं। और मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया है। देखो ये मैसेज आ रहा है, ये मैसेज है ना सामने आ गया, आपके जियो नंबर की वैधता समाप्त हो गई है, कृपया करके रिचार्ज कर ले। क्या रिचार्ज करूं, मेरे को कहीं फ़ोन वोन तो करना नहीं होता, पता है। मैं कहीं बात भी करनी होती तो मैं व्हाट्सअप कॉलिंग कर लेती हूँ या मैसेज कर देती हूँ, तो कॉल आ जाती है। वैसे तो कॉल वॉल का कोई वो है नहीं। हाँ ये है कि अगर मुझे घर से बाहर जाना होता है ना, फिर तो मुझे बैलेंस चाहिए फ़ोन में, क्योंकि जैसे कुछ पसंद आ गया, कुछ लेना हो गया, तो मैं फ़ोन पे वगैरह कर देती हूँ। और फ़ोन में बैलेंस ही नहीं है तो मैं कुछ ले भी नहीं पाती। और फिर कहीं फ़ोन करना हो गया या वीडियो वगैरह बनानी हो गई, वो भी नहीं हो पाता। तो घर के लिए तो बैलेंस ज़रूरी नहीं है, बाहर के लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो गाइस बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, फ़ोन में बैलेंस डलवाओ, वाईफाई का खर्चा दो, फिर हस्बैंड के फ़ोन में रिचार्ज, तो बहुत ज़्यादा बजट से बाहर हो जाता है, हमारी जो है इनकम है उसकी बजट से बाहर हो जाता है। इसीलिए ना मैं कम ही रिचार्ज कराती हूँ अपने फ़ोन में। तो गाइस आप लोग है ना, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो के ना एंड तक बने रहना और पूरा ब्लॉग देखना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। ये देखिए फ्रेंड्स, रोज़ की रोज़ ना ये वाली दिक्कत है ना हमारे घर में हमेशा होती रहती है। ये देखो रात का दूध था तो ये फट गया, सुबह गर्म किया तो, और जबकि रात में भी गर्म कर दिया था, फिर भी फट गया सुबह। और ये वाला दूध है गाइस, ये सुबह का दूध है, ये आया था और देखो अभी मैंने इसको गर्म किया और ये भी फट गया। तो ऐसे ही हमारे घर में ना दूध बहुत फटता है। फ्रिज नहीं है ना गाइस, इसलिए एक बार गर्म करती हूँ तो फिर दोपहर में करती हूँ। एक बार मैं 4 बजे गर्म कर देती ना, मैं सो गई थी तो फटता नहीं।
और मैं 6 बजे गर्म कर रही हूँ तो इसलिए फट गया। बहुत दिक्कत होती है, बड़ा दिमाग ख़राब होता है सच में। ये दूध फटता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। दूध की तो बहुत ज़्यादा वो होती है हमारे घर में। तो मैं आई थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए और देखो अब दूध फट गया, अब क्या करूँ गाइस। चलो मैंगो पड़ा हुआ है, अब मैं जा रही हूँ मैंगो खाने। चाय नहीं पीऊँगी, अब ये मैंगो खाऊँगी मैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगता है आप लोगों को मेरा व्लॉग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। सपोर्ट किया करो। चैनल में फ़र्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा गाइस ज़रूर, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस वगैरह डाल सकूँ उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाए और आप मेरी वीडियोस देख सकें। तो प्लीज़ गाइस हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।